सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कैंपा योजना के अंतर्गत 404 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की भी मांग की है। आदरणीय पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ कार्य कर रही है। उक्त परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश की आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होगी, साथ ही आमजन को भी राहत मिलेगी। सभी परियोजनाओं पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हार्दिक आभार। वहीं प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद शासन ने खेल विश्वविद्यालय अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। खेल मंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बताया कि हल्द्वानी के गौलापार विद्यालय की नींव रखी जाएगी। अधिकारियों को विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित सभी मानकों को पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़े थे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सीमा भी नेपाल और चीन से लगती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद सीएम धामी ने राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान हैं। इन संस्थानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो साझा करते हुए भारतीय सेना के साहस की जमकर प्रशंसा की और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के रुख को सराहा। हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट की और लिखा कि इंडिया जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने यह साफ कर दिया है कि भारत की बेटियों के सिंदूर से खेलने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है।
मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, देश के भीतर भी इसका सियासी असर दिखने लगा है। जहां एक और देश जश्न मना रहा है, वहीं सरकार दायित्वधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदाग्नी ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर ने जवाब दे दिया है। आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर भारत ने साबित कर दिया है कि हमारी सरकार शब्द नहीं, सीधा वार करती है। पहलगाम में निर्दोषों पर हमला करने वालों को उनकी औकात दिखा दी गई है। सिर्फ आतंकियों को ही नहीं, पालने वालों को भी सबक सिखाया गया है। अब देशवासियों को गर्व है कि उसका नेतृत्व कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक है। कि आज सारा देश इतना प्रसन्न है, इतना खुश है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे कद्दावर नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा हो रही है। और जो कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैला रहे थे, इस तरह का माहौल बना रहे थे कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, उन सबका मुंह बंद हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आज जो सुबह से देख रहा हूं, पूरा देश, पूरा भारत देश, पूरा राष्ट्र भारत सरकार के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, वहीं गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल के द्वारा युद्ध के हालात में निपटने के लिए तैयार रहना और बचाव और सुरक्षा के उपाय भी बताए गए। देहरादून में भी कई चौराहों और मुख्य संस्थानों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। इस दौरान शहर के मुख्य स्थानों पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। इस मॉक ड्रिल में तमाम सुरक्षा एजेंसियां और कई विभागीय कर्मचारी भी शामिल हुए। उसके बाद स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी दी गई कि अगर अचानक से एयर स्ट्राइक होती है तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है। आम जनता को हमले के दौरान सुरक्षा के उपाय बताए गए। साथियों, आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश अनुसार 7 तारीख को आज 1600 बजे एक मॉक ड्रिल कराया गया सिविल डिफेंस की अगुवाई में। इसमें पुलिस, पीएसी, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कई स्थान और भी कर रहे हैं। तो ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे ऊपर किसी शत्रु देश के एरियल अटैक, हवाई जहाज अटैक या मिसाइल अटैक होने से लोगों को अवेयरनेस करना, उनको बचाव कार्य के लिए, उनको सभी को सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्रिल कराया गया है। भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर पर जश्न का दौर लगातार जारी है। रुड़की में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने कैंप कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशी मनाई और भारत माता के जयकारे लगाए। विधायक ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और आज का नया भारत ऐसा ही है, या तो किसी को छेड़ते नहीं है और जो कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभियान पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। सेना की वीरता, समर्पण और रणनीति की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। पहलगाम में हुए हमले का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है, जिसको लेकर पूरा देश खुशी से गदगद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो, और आज का नया भारत ऐसा ही है, या तो किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं। तो इस बात को साकार सिद्ध करते हुए सिंदूर ऑपरेशन जो नरेंद्र मोदी और हमारी सेना ने चलाया, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक ऑपरेशन है। और जो कांड हुआ था पहलगाम का, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। तो पूरा देश जो है वो गदगद है, पूरा देश जो है आज जय हिंद के नारों के साथ। पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के बाद सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर स्थानीय व्यापारियों ने इकट्ठा होकर गंगा में दीपदान किया और इंडियन एयरफोर्स के समर्थन में नारे लगाए। दीपदान कर रहे लोगों ने कहा कि निहत्थे लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं पीएम मोदी के साहसिक निर्णय के चलते दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिल सकेगी। उन्होंने दीपदान कर आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों की आत्मा की शांति की कामना की।
कि भारत के लोगों में आज भारी उत्साह है। पूरे देश में, देशभक्तों में, हिंदुस्तानियों में उत्साह है। इतने दिनों से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमला होगा, कब इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो आज मुंह तोड़ जवाब देने का वो समय आया। आधी रात के समय जो हमला हुआ, उससे भारतीय सेना के प्रति एक उत्साह, एक मनोबल इस देश में, पूरे देश में है। और उसी संदर्भ में महानगर व्यापार मंडल आज माँ गंगा के पावन तट पे, सर्वानंद घाट पे, हमारे आचार्य पंडित जी, राजू जोशी जी, महेश कॉलोनी जी, इन सभी पंडित जी ब्राह्मण समाज के साथ उपस्थित हुआ और माँ गंगा से हमने दीपदान करके प्रार्थना करी कि हमारी भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाए, उनको शक्ति प्रदान करे, इस युद्ध में विजय की शक्ति प्रदान करे, उनके पीछे उनके परिवारों की खुशहाली की हमने माँ गंगा से प्रार्थना करी। और जिस प्रकार से सरकारों ने बेहतर कदम उठाते हुए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपना 56 इंच का सीना आगे करके दिखाया, हमें गर्व है भारत की सेना पे। भैया की जय। वंदे वंदे वंदे। आज हम सब लोग यहाँ पर अपने सेना के उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और उपस्थित हुए। माँ गंगा मैया से हमने अपने सेना के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हम सभी ने ये आह्वान किया कि गंगा मैया से, हे गंगा मैया, हमारी सेना की रक्षा करना। जिस प्रकार ये आतंकवादियों ने हमारे पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रखा था कि आज तत्व जो अभी पीछे जम्मू कश्मीर में जो हमला किया, हमारे सभी लोगों को, 26 लोगों को वहाँ पर मारा इन्होंने, नाम पूछकर, जाति पूछकर, अपने धर्म पूछकर, इस तरीके से मारा गया। आज हमारी सेना ने, हमारे देश ने, हमारी सेना ने वहाँ पर उनको सर्जिकल स्ट्राइक कर रात में जो है उनके ऊपर हमला किया और कई आतंकवादी मारे गए। उसमें कम से कम 90 से 100 तक बता रहे हैं, अभी पूरी जानकारी हमें मानी है। लेकिन हमने माँ गंगा मैया से यही प्रार्थना की है, गंगा मैया हमारी सेना की, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं की रक्षा करना। वहीं उत्तरकाशी जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। एक को घायल अवस्था में एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कहा कि आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। हेलीकॉप्टर गंग नानी स्थान पर क्रैश हो गया। उसमें 6 यात्री और एक पायलट था। एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है और उसे एयरलिफ्ट कर लिया गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। सुबह ही बड़ी ही दुखद घटना हुई है और एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर जो यहाँ से पहले खरसाली गया था सहस्त्रधारा हेलीपैड से, और इसके बाद खरसाली से पैसेंजर्स को लेकर वो गंगोत्री की तरफ जा रहा था। तो जिला मुख्यालय हमारा उत्तरकाशी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है गंगनानी, जो भटवाड़ी तहसील के आगे पड़ता है। वहाँ पर ये क्रैश हो गया और इसमें कुल 6 पैसेंजर्स और एक पायलट था। तो जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि तुरंत तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे, लोकल पुलिस, लोकल मैजिस्ट्रेट और हमारी एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई थी। तो एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है जो जीवित है और उसको एयरलिफ्ट कर लिया गया है। बाकी 6 लोगों की जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से दुखद मृत्यु हो गई है। सचिव पशुपालन डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में केदारनाथ मार्ग में संचालित घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रभावी कदम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायरस की जानकारी मिलने के बाद सीएम धामी और पशुपालन मंत्री के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 4 अप्रैल से यात्रा शुरू होने तक उत्तराखंड में 16,000 घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग की गई है। सैंपलिंग में जो घोड़े नेगेटिव आए हैं उन्हीं घोड़ों को यात्रा में ले जाने की अनुमति दी गई। 16,000 घोड़ों की सैंपलिंग में 152 सैंपल पॉजिटिव आए और इन 152 सैंपल का पुनः RT-PCR टेस्ट भी कराया गया, जिसमें किसी भी घोड़े खच्चर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 से अधिक डॉक्टरों की टीम को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है।
ये बताइए कब तक आएगी? वो हमने पूरा टेस्टिंग जो किया है 16,000 घोड़ों को किया है। मैं वही तो कह रहा था, 16,000 घोड़ों को हमने किया है। सीरोलॉजिकली पॉजिटिव सिर्फ 1% घोड़े में आए। उन घोड़ों को हमने RT-PCR टेस्ट कराया है। जैसा आप भी जानते हैं, ह्यूमन बींग्स में कोरोना है, कोरोना में RT-PCR एक गोल्ड स्टैंडर्ड बोलता है। अगर RT-PCR बोला पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, RT-PCR बोला नेगेटिव मतलब नेगेटिव है। उन 152 सैंपल का हमने RT-PCR किया, सब में नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये सारी कार्रवाई करके तभी हमने घोड़ों को रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दिया है, और बाहर से घोड़ों को आने के लिए हमने पूर्णतः प्रतिबंध किया है। तो आपका प्रश्न ये है कि सब सरकार ने कोई काम नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार ने सारे काम किया है। चारधाम यात्रा के दौरान प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पर पहुंचे। चारधाम यात्रा को सरल, सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस दिन रात तत्पर है। अतिथि देवो भव की थीम पर कार्य करते हुए धर्मों और विभिन्न यात्रा पड़ाव पर पुलिस जवान तीर्थयात्रियों की सेवा और मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा यमुनोत्री धाम की अंतिम जानकी चंडी पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। तीर्थयात्रियों को जूस पिलाकर सरल और सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिया गया। वहीं उत्तराखंड में अवैध मदद लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 7 अवैध मदरसों को सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस की भारी फोर्स तैनात रही। प्रशासन की इस कार्रवाई से पथरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये सभी मदरसे बिना किसी वैध अनुमति और पंजीकरण के संचालित हो रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पथरी थाना प्रभारी मनोज नौ विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मदरसों के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। बता दें कि हरिद्वार जिले में अब तक दर्जनों अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं रुड़की इलाके में 4 मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पांडली गेंदा, सोहलपुर गाड़ा, कमेलपुर और खाता खेड़ी गांव के मदरसों पर कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के चल रहे चारों मदरसों को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया है। वहीं यह कार्रवाई रुड़की SDM और तहसीलदार के नेतृत्व में की गई। प्रशासन की कार्यवाही के दौरान मदरसा संचालकों में हड़ गया। देहरादून में पुलिस विभाग में CO के पद पर तैनात दंपति से उनके ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेल के आरोप लगे हैं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में CO कोटद्वार के पद पर तैनात निहारिका सेमवाल की शिकायत के आधार पर विभाग की एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की गई, जिसमें CO ने बताया था कि उनको और उनके पति को फोन कॉल और मैसेजेस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी द्वारा CO दंपति ने 6 लाख रुपए भी ले लिए हैं। महिला ने 3 लाख की 2 FD भी बनाई। फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और उसको 14 दिन की देहरादून में पुलिस विभाग ने CO के पद पर तैनात दंपति से उसके ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेल के आरोप लगे हैं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में CO कोटद्वार के पद पर तैनात निहारिका सेमवाल की शिकायत के आधार पर विभाग की एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की गई, जिसमें CO ने बताया कि उनको और उनके पति को फोन कॉल और मैसेजेस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी द्वारा CO दंपति से 6 लाख रुपए भी ले लिए गए। महिला ने 3-3 लाख की 2 FD भी बनाई। फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन की, बट मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब इस चीज़ों के बारे में भी जो है बयान लिए गए थे और जांच में भी आया था कि जब इस तरह का नैतिक दबाव
डाला गया था, तो इसमें अपनी जो का कहना है कि जो सामाजिक इमेज है या जो ऑफिशियल कैपेसिटी में है कि कहीं न कहीं इस चीज़ों से बचने के लिए कहीं की इमेज ना खराब हो, साथ ही साथ इस चीज़ का भी प्रमाण रहे कल को कि कहीं इस तरह से कोई एक्सटॉर्ट कर रहा है और कहीं कोई गलत आरोप लगाता है, तो उनके पास भी एक अपने पास प्रूफ भी रहे कि हाँ भाई, इस तरह से गलत चीज़ों को प्रसारित करके जैसे अपने फेसबुक पोस्ट पर प्रसारित करना, व्हाट्सएप मैसेजेस में सर्कुलेट करना, तो अपनी इमेज को सेव करने के लिए भी कि ये प्रमाण रहे कि उनको लगातार इस तरह से अनैतिक रूप से दबाव दिया जा रहा था और उसके काफ़ी क्रेडिबल एविडेंस है जो पैसे दिए गए थे और जो लिए गए थे। तो कहीं न कहीं ये पैसे के लेन-देन या पैसे को एक्सटॉर्ट करने के रूप में इस तरह की जो प्राथमिक जाँच में चीज़ें निकल के आई थी, उसी के आधार पर मुकदमा